दर्शना जैन मैम, आपसे शुरू करते हैं। मैम, जी व्हाई डाइट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अवॉइड ओबेसिटी एंड इनडायरेक्टली हाउ डाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी बैलेंस्ड mind as well as to avoid neurological disorders like migraine, ma'am? yeah right now, like, so many disorders are there which because of obesity only. Everybody knows कि obesity leads to so many disease. और माइग्रेन जो है ये 6th लार्जेस्ट डिजीज है जो यहाँ पूरे अर्थ के ऊपर फैली हुई है. नाउ एंड देन वी कैन सी हर कोई मेरा सर दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मुझे माइग्रेन है. तो दैट इज डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल. एक्चुअली डाइट से भी ज्यादा लाइफस्टाइल से रिलेटेड है वो. डाइट में भी आपके सर्टेन फूड होते हैं, अलग अलग टाइप के फूड्स होते हैं विच कैन ट्रिगर योर माइग्रेन. सो ट्रायल एंड एरर होता है, ये आपको पता होना चाहिए. कई फूड होते हैं जैसे हम उनको कॉफी अवॉइड करने के लिए बोलते हैं. स्ट्रॉन्ग जो ऑर्डर वाले फूड्स होते हैं लाइक गार्लिक एंड ऑल, वो हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं. देर आर सो मेनी थिंग्स. अल्कोहल शुड बी अवॉइड. और जहां से भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आ रहा हो परफ्यूम के लिए, बट किसी को वो ट्रिगर करता है, किसी को नहीं करता है. तो इट्स डिपेंड्स. डाइट तो आपको ट्रायल एंड एरर होता है, बट लाइफस्टाइल, obviously lifestyle leads to obesity and obesity leads to your माइग्रेन एंड सो मेनी डिसऑर्डर्स है. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसके अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, आपके डायबिटीज आ जाता है, हाइपरटेंशन आ जाता है, तो माइग्रेन इज ऑल्सो वन ऑफ देम. सो माइग्रेन से देखिए, माइग्रेन से कोई मरता नहीं है, सभी जानते हैं, लेकिन माइग्रेन मतलब ये बहुत खतरनाक, जिसको होता है वो ही समझ सकता है. एंड इट कैन गोज अप टू 2-3 days ऑल्सो. और माइग्रेन में सिर्फ हेडेक ही नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होता है. नोशिया होता है, वॉमिटिंग होती है, कहीं पे सडनली क्रैम्प्स आने लगते हैं. सो बहुत कुछ होता है माइग्रेन में. लाइफस्टाइल हम अगेन चाहते हैं लाइफस्टाइल के ऊपर. तो लाइफस्टाइल में बहुत सारे लोग होते हैं जो स्ट्रेस में रहते हैं. तो विद सर्टेन फूड हम वो स्ट्रेस को कम कर सकते हैं. सेम वे रात को जो लोग, काफी लोग होते हैं, मोस्टली यंगस्टर्स जो होते हैं, दे यूज टू वेक अप टिल 2 o'clock और टिल 4 o'clock ऑल्सो. बहुत सारे लोग होते हैं जो सोते भी नहीं है प्रॉपरली. तो जो लोग वो नहीं सोते हैं, तो उनके जो बॉडी में से स्ट्रेस रिलीविंग जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज नहीं होते हैं. बिकॉज ऑफ दैट उनकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उससे ओबेसिटी बढ़ती है. And with the obesity it leads to migraine and so many metabolic disorder, lifestyle disorder and all. दूसरा होता है 1 घंटा, आप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए. ये जो एक्सरसाइज एंड वॉकिंग जो भी आप कर रहे हैं, दैट रिलीज एंडोर्फिन. एंडोर्फिन करके हार्मोन होता है, वो रिलीज करते हैं, और वो नेचुरल पेन किलर है. एंडोर्फिन इज अ नेचुरल पेन किलर. तो वो आप कीजिए, देखिए आपके फ्रीक्वेंसी में कितना फर्क आता है. ऑब्वियसली अगर आपका वेट ज्यादा है, तो आप जैसे जैसे ज्यादा वेट होता जाएगा, वैसे वैसे माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी और उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी. तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा वेट एकदम नॉर्मल रहे. उसके लिए हमें क्या करना होता है, ऑब्वियसली आपको डाइट फॉलो करनी होती है, और उसके अलावा आपको अपना लाइफस्टाइल चेंजेस लाने होते हैं. हम डाइट में ये नहीं मानते हैं, डाइट मीन्स ऐसा नहीं होता है कि नो फूड या आपको बहुत कम खाने को मिल रहा है. इट इज ऑल अबाउट बैलेंस ईटिंग. डाइट मीन्स क्या होता है, वट एवर यू आर ईटिंग दैट इज योर डाइट. आप पूरी खा रहे हो तो वो भी डाइट है, बट उसको बैलेंस कैसे करना है, उसको किस तरह से खाना है, दैट तो आप ओबीज ना रहो, और अगर आप ओबीज हो तो आपका वेट कम हो जाए. सो दैट इज कॉल्ड योर बैलेंस ईटिंग, दैट इज कॉल्ड योर लाइफस्टाइल. सो हम लोग हमेशा जोर देते हैं आपको खाने पे ज्यादा, हम इतना ज्यादा फोकस हम ज्यादा लाइफस्टाइल पे फोकस करते हैं. खाने पे हम फोकस करते हैं, ऑब्वियसली आपका जो पोर्शन साइज रहता है वो पोर्शन साइज को आपको मेंटेन करना होता है. बट अगेन लाइफस्टाइल, आपके बॉडी के अंदर एक सर्कैडियन क्लॉक चलती है. वो आपको, जैसे आप मान लीजिए 10 दिन तक आप कंटिन्यू 10 बजे सोने की आदत डालेंगे, तो धीरे धीरे आप 10 बजे आपको नींद आने लग जाएगी. तो ये आपका बॉडी का सर्कैडियन जो क्लॉक होता है वो काम करता है. आपको वो लाइफस्टाइल आपको डेवलप करनी है. टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, ताकि आपका हो, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं वो कम रिलीज हों, और आपके हैप्पी हार्मोन्स ज्यादा रिलीज हों. तो जैसे ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपको माइग्रेन में बहुत ज्यादा फायदा होता है.
हमारे साथ दो रिनोन डॉक्टर भी हैं, तो वो भी हमें इस चीज पे थोड़ा लाइट डालेंगे। डॉक्टर विशाल जोशी सर, so I'm asking कि why is obesity related to migraine or any type of headaches? See, migraine is basically a multifactorial disease. इसमें जेनेटिक एवं एनवायरमेंटल फैक्टर्स का काफी असर होता है। अब रिसर्च बताती है कि जो ओबेसिटी है वो माइग्रेन का प्रेवलेंस भी बढ़ाती है और फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा सकती है। और स्पेशली एब्डोमिनल ओबेसिटी जो रहती है, जो स्पेशली हमारे गुजरात रीजन में काफी कॉमन है, तो दैट लीड्स टू एन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड सिविरिटी ऑफ माइग्रेन। और ये भी जाना गया है कि माइग्रेन के जो मुख्य लक्षण होते हैं जैसे कि सर दर्द, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, दे आर इवन मोर सिवियर इन पेशेंट्स विथ BMI ऑफ मोर देन 30. So we have to consider that even single attack is more severe, or frequency of or severity of the attack is also severe in an obese patient. और ये भी रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों ने सिग्निफिकेंट वेट लॉस किया है ओबीस पेशेंट ने, तो उनका माइग्रेन का कंट्रोल सेम दवाइयों से काफी अच्छा हो जाता है और कंट्रोल में काफी बढ़ोतरी होती है। और ये भी देखा गया है कि स्पेशली इन फीमेल्स जो ओबीस होती है उनको दूसरे जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसके कारण जो PCOD वगैरह हो जाते हैं प्रॉब्लम्स, तो उसमें भी जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है उसके कारण मेंस्ट्रुअल माइग्रेन भी काफी बढ़ सकता है, बिकॉज माइग्रेन कैन इवन बी अफेक्टेड बाय फीमेल हार्मोनल साइकिल्स। तो ओबेसिटी इनडायरेक्टली अफेक्ट्स इन दिस वे ऑल्सो ओबेसिटी से साइकोलॉजिकल इश्यू जैसे कि डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा ज्यादा कॉमन रहते हैं, एंड ये दे इन टर्न इंक्रीज द स्ट्रेस एंड लीड टू वर्सनिंग ऑफ माइग्रेन। और ओबेसिटी में दूसरा ये भी रहता है कि ओबेसिटी के कारण ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इट इज वेरी कॉमन। तो ओबेस पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होना, स्लीप आर्किटेक्चर खराब रहना, ये सबसे एक जो क्रॉनिक स्लीप डिप्राइवेशन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, एंड दैट कैन लीड टू वर्सनिंग ऑफ माइग्रेन। तो ये सब चीजें हैं जो वेट और माइग्रेन को जोड़ती हैं। तो इसलिए हम सभी पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि वेट रिडक्शन तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड it's by exercise and by diet. So diet plays a very important role, and we also take care कि थोड़ी दवाइयाँ होती हैं जो वेट बढ़ा सकती है, तो वैसी दवाई हम ओबीस पेशेंट को नहीं देते, भले धीरे धीरे काम करती हैं और कम वेट लॉस होता है वैसी दवाई ज्यादा प्रेफर करते हैं। So it is basically directly proportional to the obesity is directly proportional to severity of migraine, and these are the usual causes and effects that we discussed. Thank you. Sir, what we can do with the lifestyle modification? So lifestyle modification for headache, यानी कि जो headache hygiene हम बोलते हैं, yes, हाँ, जो headache hygiene जो बोलते हैं हम, तो उसमें हमें याद रखना है कि उसको हम एक्रोनिम देते हैं SEEDS, SEEDS। तो पहला S होता है स्लीप, जैसे आपने बताया कि स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस स्ट्रेस हार्मोन्स एंड एवरीथिंग। सो स्लीप हाइजीन हमेशा एक मेंटेन करना है, सोने उठने का एक टाइम मेंटेन रखना है। स्लीप डिप्राइवेशन कैन कॉज हेडेक, इवन एक्सेस ऑफ स्लीप कैन कॉज हेडेक। हमारे कई पेशेंट होते हैं कि जो उनको संडे को ही माइग्रेन होता है, क्योंकि सैटरडे को थोड़ा रात तो लेट तक जागते हैं, फिर डे टाइम में संडे को लेट उठते हैं, देन दे डेवलप माइग्रेन, तो वीकेंड माइग्रेन हो जाता है उनको। सीड्स में से फर्स्ट ई रहेगा एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे आपने बताया कि एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, एंड फॉर दैट टू improve your migraine as well as your cardiovascular and cerebrovascular health, your patient have to do a brisk walking or jogging or any moderate intensity aerobic exercise for about 30 to 40 minutes minimum per day for about 4 to 5 days per week. तो इतना तो मिनिमम है, अगर रोज करते हैं तो वेल एंड गुड, 1 घंटा करते हैं तो इट इज मच बेटर। तो एक्सरसाइज independent of weight loss, it helps in controlling migraine. So it also अगर आप सोचे तो एक्सरसाइज करेंगे वेट लॉस होता है, then it is a bonus. So both the ways it is helpful. और दूसरा ये है ईट, यानी कि क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। तो हाइड्रेशन एंड फूड आर इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर पेशेंट ज्यादा रेगुलरली नहीं खाते हैं और फास्टिंग ज्यादा करते हैं तो भी उनको माइग्रेन हो सकता है। डिहाइड्रेशन कैन ट्रिगर माइग्रेन। Also, there are certain food triggers which can cause headaches, like cheese, chocolate, coffee, vinegar, Chinese, fermented food, etc. तो वो तो पेशेंट को देखना है। Second, the fourth letter is
दिस डायरी, तो पेशेंट शुड मेंटेन ए माइग्रेन डायरी। तो ये हमेशा लाइफस्टाइल में रखना है कि डायरी रखना है, तो उनको पता चलेगा कि किन ये अभी हुआ, क्या दवाई खानी पड़ी, दवाई से रिस्पॉन्स कितना आया, और क्या किया था जिसके कारण ये ट्रिगर हुआ। तो ये सब जो माहिती वो डायरी में रखते हैं, तो वो देख के हमें भी काफी आसानी रहती है आगे जाके मैनेजमेंट करने में। एंड लास्ट एस इज स्ट्रेस। तो माइग्रेन का सबसे बड़ा ट्रिगर होता है, वन ऑफ दिस इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के लिए हम पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि आप योग करो, मेडिटेशन करो, ब्रीथिंग टेक्निक यूज करो, बायो फीडबैक मेथड यूज करें वगैरह। तो ये माइग्रेन को फ्रीक्वेंसी सिविरिटी का लिमिट करने में काफी मदद करता है। और एज सच के आप देखे थे कि इसमें जो मन शांत रहेगा तो माइग्रेन होने की संभावना काफी कम हो जाती है। And the last thing is trigger avoidance. Though we always explain the patient what are the triggers. Most of the triggers you already discussed, like stress, smell, sunlight, traveling, sleep deprivation, etc. तो ये जो भी stress से इनको हो रहा है, that they have to identify and they have to try to control that thing, control the exposure to that particular trigger. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कई पेशेंट्स को कॉफी से ठीक हो जाता है, कई लोगों को पेशेंट को कॉफी से हो जाता है, then that patient have to see कि उनको क्या हो रहा है। that there is no blanket answer like we give in diabetes or in BP कि भाई नमक कम खाओ। that is not a way in migraine, but patient has to see. So these are the usual lifestyle modifications which we advise to the patient for better control of migraine over and above the medication. It is a very good supplementary thing to medication. Thanks. जी, थैंक यू विशाल सर। लाइफस्टाइल में आप अगर जिसको भी माइग्रेन है वो ये प्रयोग कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है मेडिटेशन विथ योर फूड। जब आप खाना खा रहे हैं तो 20 मिनट्स लगाइए खाने को। बिल्कुल खाने में ही ध्यान होना चाहिए। आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको आप हटा दीजिए अपने आसपास से, और आप 20 मिनट्स लगाइए खाने में। मतलब आपने एक रोटी तोड़ी है, उसको दाल में डुबोया है, आपने सब्जी लिया है, आपने खाया है, आपने उसको चबाया है, वो धीरे धीरे जा रहा है। मतलब आप ध्यान दीजिए, आपका मेडिटेशन भी लग जाएगा। और आप सिर्फ आप एक ही दिन ये प्रयोग करके देखिएगा, जिनको भी माइग्रेन है उनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फर्क आता है। इवन जो एसिडिटी दैट कैन ऑल्सो ट्रिगर टू माइग्रेन। सो एसिडिटी एंड गैस, इसमें तो एक दिन में ही आपको इफेक्ट आ जाता है विद दिस। सो हम करवाते हैं ये मेडिकेशन विद द फूड। सो ये ट्राई कर सकते हैं हम। बस मेन बात ये है, हमको बचपन से सिखाया जाता है च्यू योर फूड, बट हैं कितने लोग जो अपना फूड च्यू करते हैं? सो दिस इज द मेन क्वेश्चन। सो नेक्स्ट विल आस्क जॉयस सर। So why is the healthy diet so essential these days to keep disorder like migraine in check? See, everything is dependent on the lifestyle modification. हम लोग वही रिपीटेडली वही बात कर रहे हैं कि भाई ये करना है वो। अभी इंडियन सिनेरियोज ये है यूजुअली, बाकी सब रेगुलर ट्रिगर फैक्टर्स है जो एवरीवन नोज राइट नाउ, दैट वेदर है, इमोशनल स्ट्रेस है। बट व्हाट आर द स्पेसिफिक फॉर द इंडियन जो कम्युनिटी है हमारी इंडिया की, उनको क्या क्या बेसिकली मोर प्रोन टू सच काइंड ऑफ इवेंट्स। तो बेसिकली मेन चीज ये रहता है कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट इज, जब भी कोई फेस्टिवल आता है, ऐसा कुछ आता है, तो देयर इज अ वेरी हाई लाइकली चांसेस कि वो लोग फास्टिंग पे जाएंगे। तो बीच बीच में जब बिना खाना, और उनको कितना भी समझाओ बट वो लोग फास्टिंग करते ही रहेंगे। और जो उपवास हम बेसिकली बोलते हैं कि वो करना है तो एटलीस्ट वो 12 घंटे 24 घंटे, नवरात्रि पे 9 दिन। तो वो उनको वो एक बड़ा सा ट्रिगर फैक्टर हमारे इंडियन सिनेरियोज में है कि फेस्टिव टाइम पे जो फास्टिंग होता है उसके कारण एक चीज होता है। दूसरा चीज है हमारे यहाँ के डायबिटिक पेशेंट को हम बोलते हैं कि भाई मीठा नहीं खाना है, तो वो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं। जितना आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं, दे आर मोर प्रोन फॉर सच काइंड ऑफ एक्यूट एपिसोड ऑफ माइग्रेन। और ये सब जो करने वाले लोग होते हैं वो सेडेंटरी, पूरी लाइफस्टाइल ही उनकी सेडेंटरी होती है कि कुछ करना नहीं है, बैठे रहना है, मीठा तो चाहिए ही चाहिए। सो ये सब हमारे यहाँ पे कॉमन रहता है। दूसरा, फेस्टिव सीजन पे साउंड्स, जो हमारे यहाँ पे नॉइजी साउंड्स रहते हैं, अभी दिवाली है तो क्रैकर्स, म्यूजिक सिस्टम, ये सब कंटिन्यूस चालू रहता है। तो ये लोगों को एक वो ऑरा आने लगता है कि कंटिन्यूस कुछ ना कुछ, देयर इज सम काइंड ऑफ हैम्परिंग ओवर द ब्रेन, ईयर का ऑरा हो गया, या वो प्रोडोर्मेंट सिंड्रोम में ये लोग, उन्हीं के कारण कितने लोग वो एक एपिसोडिक वे में चले जाते हैं। सो माइग्रेन के एपिसोड्स रिपीटेडली इन चीजों के कारण आने लगते हैं। दूसरा चीज है हमारे यहाँ पे मेहंदी लगाना सिर पे, बालों में।
एक मेहंदी के कारण, और दूसरा चीज रहता है मैरिज सीजन में मेहंदी लगाते हैं फीमेल्स, बेसिकली दे पुट ओवर द हैंड्स एंड एवरीथिंग, और सिर में लगाते हैं फॉर द कलर पार्ट ऑफ द ब्राउनिश कलरेशन ऑफ हेयर। तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट रहता है जो हम लोग कभी कभी छूट जाता है हम लोगों से। सो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट जस्ट हमारे इंडियन सिनेरियोज में क्या होता है कि जो छूटता है उस हिसाब से। दूसरी है अपने यहाँ की एजुकेशनल सिस्टम, पढ़ाई वाला चीज। तो पढ़ाई में लड़के को इतनी बार पढ़ाने के लिए मजबूर करते हैं कि द गाय हिमसेल्फ गोज इनटू डिप्रेशन कि भाई कितना पढ़ना है। सो दैट एजुकेशनल स्ट्रेस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर इन इंडियन सिनेरियो कि भाई ये एक होने लगता है। दूसरा है मस्कीटोज का, जो मस्कीटो रिपेलेंट वाली कॉइल्स हम लोग यूज करते हैं, जो स्मोकी वाली चीजें और ये सब, तो उसके कारण भी कितने लोगों को घर के अंदर ही रहते हुए रिपीटेड एपिसोड वो रेनी सीजन में होने लगते हैं। तो ये सारे चीजें मेनली सब कुछ एपिसोडिक उनको होने लगता है, और ये सब बीच बीच में प्रॉब्लम देते हैं। और एक चीज आई डोंट नो मैडम, आप ही हो, यू आर द बेटर जज ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स। एक चीज हमने पढ़ी थी और आई टेल दोस पीपल, बट हाउ फार इट इज राइट आई डोंट नो, नो वन हैज ट्राइड दैट। One is like peppermint oil and lavender oil. How much it is helpful, I have no idea. But they say कि it helps in just preventing the migraine attack. It is just like if you have got the aura कि अब मुझे सिर दुखने वाला या ऐसा कुछ है, तो is it helpful in that way? No sir, it's trial and error. किसी को helpful है और किसी को trigger करता है। Okay. और बाकी वो माइग्रेन के टाइम पे हम लोग जो नहीं खाते हैं, it depends on everything. हाँ, और बाकी माइग्रेन जब हुआ है तब क्या खाना है वो भी किसी को पता नहीं है, किस चीज से माइग्रेन हो रहा है वो भी किसी को पता नहीं है। सो व्हेन थिंग्स कैन बी चेंज विद जस्ट द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो फिर दवाइयां क्यों खानी, हम लोग फ्री बैठे वो भी चलेगा। बट ये क्या है कि रिपीटेडली आपको हेडेक प्रिवेंट करना है तो वो सब थोड़ा करना पड़ेगा, कि गाजर है ये सब थोड़ा बहुत जो यूजुअली उसके लिए ट्रीटमेंट पार्ट भी है, तो फूड का वो भी करना चाहिए। बेसिकली फूड विथ हाई मैग्नीशियम कंटेंट वाले बनाना से, आलमंड से, ये सब यू कैन ट्राई दैट पार्ट। और हो सकता है कि आपका माइग्रेन आपको एपिसोड हो ही ना अगर उतनी क्वांटिटी में आपने खा लिया तो। सो दैट इज द थिंग विच वाज आई थिंक हम लोग डिस्कशन में थोड़ा रह गया, और मेरे साइड आते हुए कुछ वो प्रिवेंट करने की बात होनी थी। सो दैट इज अ थिंग, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जॉय सर। एक्चुअली मैंने देखा है हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ चबा चबा के खाने से ही। ओके या मैंने बहुत देखा है, मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, आई इंसिस्ट देम, और आप मानेंगे लाइक 70% जो प्रॉब्लम्स हैं वो उससे दूर हो जाती हैं। क्योंकि देखिए आप अगर च्यू करके खा रहे हैं तो प्रॉपरली आपको जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, सलाइवा होता है, वो प्रॉपरली मिक्स होता है फूड में, तो आपका कार्ब्स तो मुंह में ही काफी हद तक डाइजेस्ट हो जाता है। तो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कार्ब्स को डाइजेस्ट करने के लिए इतना काम नहीं करना पड़ता है। दूसरा है चबा चबा के खाने से आपका पोर्शन साइज कम हो जाता है। आप देखेंगे आप जल्दी जल्दी जो खा रहे हैं वो 4 से 5 रोटी खा जाते हैं, चबा चबा के खा रहे हैं वो 1 से 2 रोटी खाते हैं और वो फुल फील करते हैं। So this is the main lifestyle change. So that we should do with that. So Dr. Joy, can you tell us what are the other dietary suggestions that you provide for the healthy living in the Gujarat and all? गुजरात में मैडम हम लोग ये स्पाइसी ऑयली फ्राइड फूड जो हम लोग यूजुअली यही खाते हैं। और दूसरा आप जैसे बता रहे हो, जैन सर शायद से ये बेटर बता पाएंगे मेरे हिसाब से, कि जब फूड हम लेते हैं व्हेन वी स्टार्ट ईटिंग, आई थिंक इट टेक्स नियरली 35 to 40 मिनट्स की आपका सैटिस्फैक्शन सेंटर स्टिमुलेट करने के लिए वो लोग 35 से 40 मिनट रहते हैं। और हम लोग जब होटल में खाना खाने जाते हैं या व्हाटएवर इट्स, व्हेन वी गो आउटसाइड टू ईट, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इट इज अ बिंज ईटिंग, कंप्लीटली फास्ट होना चाहिए, 15-20 मिनट में खत्म करके निकलो। देयर इज नो सूप अवर डाइट, लेकिन सूप भी होता है तो वो भी हम लोग मनचाओ पीते हैं कि भाई कुछ वो भी स्पाइसी चाहिए, ऑयली चाहिए, थोड़ा ठीक ठाक होना, तड़का वाला कुछ भी, मैगी भी चाहिए तो वो भी तड़के वाली चाहिए। सो ये सारी चीजें थोड़ी ऑड होने लगती है हमारे यहाँ पे इंडियन सिनेरियोज में, कि इतना भी ध्यान रखे तो भी बहुत हो जाता है कि खाना ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, रेगुलर रखो और थोड़ा स्लो खाओ और क्वांटिटी थोड़ी कम रखो खाने में, अपना पेट है उस हिसाब से स्लो खाएंगे तो स्लो खाएंगे सर तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, प्लस इतना चीज भर के हर चीज में चीज ऐड कर दिया है, so that is the main problem. पानी पूरी भी चीज वाली आने लगी, so you can't hesitate on that part. So वो थोड़ा अपना पेट है उस हिसाब से कोई खाता ही नहीं है, so that becomes a troublesome thing. So obesity leads to so many diseases actually. So each and everyone has to take care of their weight
एक्चुअली. एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ विल टेक केयर ऑफ योर वेट. एक्चुअली पतला दिखना किसे नहीं पसंद है? कौन चाहता है मोटा दिखना? Nobody wants to like Very correct. अच्छा नहीं लगता है, उनको पहनना अच्छा नहीं लगता है. So but what my punchline is, take care of your health will take care of your weight. कम है तो वो बढ़ जाएगा, बढ़ गया है तो वो कम हो जाएगा. लेकिन Sure. अगर हेल्थ को आपको चेंज करना है तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए जाना ही पड़ेगा. और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको जो लाइफस्टाइल कोचेस होते हैं, जैसे मैं भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कोच हूँ, इस तरह से और भी कोच होते हैं जो भी आपको बेस्ट सूटेबल है. डॉक्टर साहब कैन ऑल्सो हेल्प यू. सो आप वहां पे कोई भी जा सकते हैं. हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस करवाते हैं और देखिए आपको 90 डेज तक वो लाइफस्टाइल फॉलो करनी ही होती है. 90 डेज तक अगर आप वो लाइफस्टाइल फॉलो कर लेते हैं तो वो आपकी आदत में शामिल हो जाती है. मान आप जबरदस्ती 6 डेज दीजिए अपने आप को. आप जबरदस्ती सोचिए कि मुझे 6 o'clock उठना ही है 6 दिन. 7वें दिन आप उठोगे आराम से और 90 डेज तक अगर आप 6 o'clock उठ जाते हो तो यू डोंट नीड अ अलार्म क्लॉक. आपका जो सर्कैडियन साइकिल है वो खुद ही एक अलार्म बन जाएगा. और उस हिसाब से आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए. मॉर्निंग में थोड़ा वॉक कीजिए. पूरे दिन में 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी तो रखना ही चाहिए फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल. डिपेंड्स, कोई जरूरी नहीं है कि आपको जिम जाना है, नॉट नेसेसरी. आप अपने सोसाइटी के गार्डन में जाइए, वहां पे चक्कर लगाइए, आप कहीं आसपास घूमिए, थोड़ा फ्रेश एयर लीजिए, मॉर्निंग में ऑक्सीजन लीजिए. तो देखिए आपके माइग्रेन को ये सब चीजें सेटल डाउन करती हैं. फ्रेश आपने ऑक्सीजन लिया, आपने थोड़ा एक्सरसाइज किया, आपके अच्छे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं. स्ट्रेस 1-2 दिन आप करके देखिए, ये आपने थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए. सो यू विल फाइंड सो मेनी चेंजेस इन योर इन ईच एंड एवरी. कोई भी बीमारी आप ले लीजिए, उसके अंदर लाइफस्टाइल उसके अंदर 100% काम करती है. Thank you so much, Chirag. ma'am. Thank you, Dr. Vishal, and thank you, Joy. Sir, हमारी कैडिला की सोशल मीडिया कम्युनिटी में there are many patients involved with us. सर उनसे जो भी सर क्वेश्चंस क्वेरीज आएगी या फिर अगर सर कोई कांटेक्ट रेफरेंसेस की क्वेरी आएगी, we will definitely share your contact numbers, Dr. Vishal and Dr. Joy. And Darshana ma'am, thank you so much for giving your half an hour of time for the benefit of the people of Gujarat. Thank you all. Thank you, sir. Thank you.